Hello developer, welcome to our YouTube channel A Skill of Coding. Today we will learn about React hooks, use state and use effect. तो आज हम लोग सीखेंगे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हूक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रिएक्ट हुक्स का दो टाइप्स होते हैं, मेनली तो बहुत सारे होते हैं, बट आज हम लोग दो पढ़ेंगे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट के बारे में। चलिए अब यूज स्टेट देख लेते हैं। देखिए यूज स्टेट क्या होता है, पर्पज़ देख लेते हैं यूज स्टेट का। अलाउज यू टू ऐड अ स्टेट टू फंक्शनल कंपोनेंट। मेनली हम लोग स्टेट ऐड कर सकते हैं अपने रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट में। और यूज स्टेट जैसे कि इसका भी हम लोग ये देख ले रहे हैं थ्योरी, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। थ्योरी आप लोग समझ जाओगे, ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट में समझ जाएंगे हम लोग। देखिए मेनली जैसे कि कोई वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, जैसे कि कोई पेज में हम लोग वैल्यू रेंडर कर रहे हैं, तो वैल्यू वो लाइव चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग यूज स्टेट यूज़ करते हैं। जैसे कोई वैल्यू को, जैसे कोई नंबर है, कोई नंबर यहाँ शो कर रहा है, उसको हम लोग को चेंज करना है, इंक्रीज बाय 1 करना है या डिक्रीज बाय 2 करना है, बाद में हमको बार बार चेंज करना है वैल्यू। तो कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग यूज स्टेट यूज़ करते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसका यूज यू कैन डिक्लेयर अ स्टेट वेरिएबल एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट। मतलब इसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, और इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूज स्टेट है, इसी को हमको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज स्टेट को यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी हम लोग स्ट्रिंग हुआ या कोई कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका सिंटेक्स होता है कॉन्स्ट स्टेट, सेट स्टेट, यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू। जैसे ये हो गया स्टेट, ये वैल्यू हो गया, हमको कभी भी यूज करना है तो स्टेट लिखेंगे। जैसे यूज स्टेट के जगह पे, जैसे कि हमको इसका वैल्यू चेंज करना है, जैसे ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज होते रहता है। ठीक है, तो स्टेट को यहाँ लिखेंगे, डिव से ब्रैकेट लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट लिखेंगे, तो इसका वैल्यू ये चेंज हो जाएगा। इसका वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू यूज स्टेट दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लोग लाइव एग्जांपल में देखेंगे। कभी भी यूज स्टेट की जगह पे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, तो सेट स्टेट इक्वल, सेट स्टेट में हम लोग ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेट करेंगे, सेट स्टेट इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ भी डालेंगे, टेस्टिंग लिख देंगे, तो यहाँ पे टेस्टिंग आ जाएगा, रेंडर हो जाएगा। हम लोग उसको देखेंगे प्रैक्टिकल में, जब हम लोग VS कोड में प्रैक्टिस करेंगे। अभी यूज स्टेट हो गया, अब यूज इफेक्ट देख लेते हैं। चलिए यूज इफेक्ट क्या होता है। मेनली पर्पज अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन फंक्शन कंपोनेंट। इट कैन बी यूज टू टास्क लाइक फेचिंग डाटा, सब्सक्राइबिंग टू इवेंट्स और मैनुअली चेंजिंग द डॉ। मेनली ये करता क्या है, जैसे कि हम लोग को कोई यूज इफेक्ट परफॉर्म करें, कोई टास्क परफॉर्म किया कोई पेज पे, वहाँ पे कुछ चेंजेस अगर हुआ है, कहीं पे क्लिक किए, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ फंक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए हम लोग यूज इफेक्ट करते हैं। जैसे कोई बटन है, उसको क्लिक किया तो हमको चलते ये फंक्शन रन हो, तो हम लोग यूज इफेक्ट यूज़ करते हैं। यू पास अ फंक्शन द इफेक्ट एंड एन ऑप्शन डिपेंडेंसी एरी। जैसे हम लोग डिपेंडेंसी पास करते हैं, जैसे कि क्या चेंज हो, जैसे वहाँ पे हम लोग बोल रहे थे ना यूज इफेक्ट में कि यूज इफेक्ट चेंज हो तो वो चेंज हो, टेस्टिंग हो जाए। यूज स्टेट चेंज हो तो यूज मतलब टेस्टिंग आ जाए उसकी जगह पे। तो अगर वो चेंजेस हुआ तो यहाँ पे हम लोग कुछ करवाना चाहते हैं, अलर्ट देना चाहते हैं, सब चेंजेस अगर, तो वो अलर्ट में शो होगा। अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो हम लोग यूज इफेक्ट में पास करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो मेनली यूज इफेक्ट में होता है, यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं यूज इफेक्ट, यहाँ फंक्शन पास देना रहता है, एक फंक्शन देते हैं, यूज इफेक्ट का कोड लिखते हैं, इसके बाद रिटर्न मतलब ये क्लीन अप कोड होता है। जैसे जो हम लोग पास किए, एक बार जैसे इम्प्लीमेंट हो गया तो ये क्लीन करता है। नेक्स्ट जैसे इम्प्लीमेंट हुआ, इसका अनमाउंट, जैसे माउंटिंग हुआ यहाँ पे अनमाउंट हो गया, और यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट होगा उसको हम लोग कोमा डाल के ये बिग ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल। अब इसका VS कोड खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइल बना लेते हैं, रिएक्ट फाइल, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। चलिए ये बन रहा है, तब तक हम लोग वेट करते हैं। ये देखिए हम लोग का इंस्टॉलेशन हो गया, एंड मतलब कि क्रिएट रिएक्ट ऐप हो गया। मैंने डॉट की जगह फाइल नेम चेंज कर दिया था माई ऐप, क्योंकि ये नेमिंग रिस्ट्रिक्शन के कारण नहीं हो रहा था, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट के गैप के कारण नहीं हो रहा था। गैप आप लोग नहीं डालोगे, बिना कोई भी नाम डालोगे जो गैप नहीं रहेगा। अगर बिना गैप का रहता डॉट से भी क्रिएट हो जाता, इसीलिए नहीं हुआ, इसलिए मैंने माई ऐप डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग किस डायरेक्टरी में है, ये डायरेक्टरी में। हम लोग को यहाँ पे माई ऐप में जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग रन कर पाएंगे ना। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कोड -r फाइल नेम माई ऐप, टैब दबाएंगे, कंप्लीट हो गया। अब इंटर मारेंगे तो ये क्या होगा, ये जो डायरेक्टरी है क्लोज हो जाएगा ये फाइल, और नया विंडो खुल जाएगा। तो इंटर करते हैं। ये देखिए वो क्लोज हो गया, ये न्यू खुल गया माई ऐप में। देखिए इसके अंदर आ गया सारा फाइल्स हम लोगों ने जो इंस्टॉल किया था। ठीक है, हम लोग कंट्रोल / की बैकटिक की से हम लोग ये खोल लेते हैं टर्मिनल। आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, 3 डॉट से टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल। ठीक, चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। अब npm स्टार्ट।
ये देखिए स्टार्ट हो रहा है हम लोग का ऐप। ये थोड़ा टाइम लेता है, तब तक हम लोग इधर ये कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं हम लोग। ये जैसे ये सब हम लोग का ज़रूरत नहीं है तो ये डिलीट कर लेते हैं। ये सब का ज़रूरत नहीं है तो हम लोग को डिलीट कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पे पूछ रहा है, मैंने एक दूसरा मतलब रिएक्ट ऐप चालू करके रखा है, तो मैं इसको ये कर लेता हूँ यस करके कि मैं दूसरा पोर्ट पे खोलना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने यस कर दिया, ठीक है। अब ये रन हो रहा है, इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं अब। RAFC ये सब आप लोग को पता होगा। रिएक्ट का आप ट्यूटोरियल देख सकते हो, अगर आपको नहीं आता है कि कैसे क्या हुआ तो आप रिएक्ट का बेसिक्स देख सकते हो पहले, उसके बाद आना। मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा रिएक्ट का बेसिक्स, उस वीडियो को देख सकते हो आप। चलिए ये हो गया, अब रन कर रहा है, देखते वेट करते हैं हम लोग, इसको कंपाइल हो लेने दीजिए। ये देखिए हम लोग का प्रोग्राम रन कर गया, बट इधर आया है क्योंकि हम लोगों ने डिलीट कर दिया है इसको, इसीलिए हम लोग इसको पहले रिमूव करेंगे। ये सब को हम लोग रिमूव कर देना। अब सेव करते हैं तो इधर ख़त्म होगा धीरे, इसको सेव करते हैं। ये देखिए इधर ख़त्म हो गया, हम लोग अब खोल लेते हैं इसको। ये देखिए आ गया ना ऐप। तो वही ये जो ऐप है इसी के अंदर हम लोग कोड करेंगे यूज इफेक्ट का। यूज मतलब यूज स्टेट ना, पहले यूज स्टेट सेव करते हैं। ये देखिए आ गया, यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट सीखेंगे। तो हम लोग पहले ये बना लेते हैं ना, यूज स्टेट का यूज़ कर लेते हैं। क्या बनाया हम लोग, कॉन्स्ट, ये कैप्स लॉक कौन हो गया, कॉन्स्ट पहले बना लेते हैं। यहाँ पे काउंट वेरिएबल बना लेते हैं। काउंट के बाद सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आप लोग इनिशियल वैल्यू डाल सकते हो, तो इनिशियल वैल्यू हम 0 डालते हैं, ठीक है। देखिए 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं div। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है हम लोग को वैल्यू वेरिएबल पास करने के लिए। हम लोग को सीधा अगर टेक्स्ट लिखना है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग को काउंट को पास कर देना पड़ेगा। तो काउंट हम लोग को वहाँ पे शो होने लगेगा पेज में। ये काउंट पास किए, तो काउंट हम लोग का सेव करते हैं। ये देखिए 0 शो होने लगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं। ये देखिए सेट काउंट, मतलब हम लोगों ने असाइन किया सेट काउंट बट यूज़ नहीं किया, इसलिए ऐसा आ रहा है। हम लोगों ने यूज़ कर लिया। आप देखिए इसके बाद इसका वैल्यू को हम लोग चेंज करने का ये करते हैं कि एक बटन बनाते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे। इसका क्लिक करने पे हम लोग का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यूज स्टेट को यूज करके तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, बटन लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज बाय 1। इंक्रीज, इसका वैल्यू हम 1 से बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इंक्रीज मतलब बटन बना लें जिससे हम वैल्यू, काउंट का वैल्यू यूज हो, मतलब चेंज हो और लाइव रेंडर हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को डालना पड़ेगा ऑन क्लिक फंक्शन आता है ना, तो ऑन क्लिक में क्या वैल्यू पास करेंगे, फंक्शन पास करेंगे, क्योंकि फंक्शन पास करेंगे तभी काम करेगा। विदाउट फंक्शन ये रन नहीं करेगा, इधर आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डाटा को सेट करेंगे। से पहले क्या बोले थे इसका कि काउंट जैसे यूज़ किए तो काउंट तो सीधा रेंडर हो गया। इसका वैल्यू चेंज करने के लिए सेट काउंट यूज़ करना पड़ेगा, ना कि काउंट इक्वल टू इतना रेंडर करें। सेट काउंट में हम लोग को वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो सेट काउंट, जैसे क्या करेंगे, जितना भी काउंट है काउंट प्लस 1, जैसे कि एक बार क्लिक में क्या हो 1 बढ़े, दूसरा क्लिक में 2 बढ़े। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। देखिए अब यूज कर लिए सेट काउंट को, तो अब ये एरर नहीं आ रहा है। ये देखिए बटन अब हम क्लिक करेंगे तो बढ़ना चाहिए। ये देखिए बढ़ रहा है ना। अब हम लोग डिक्रीज वाला भी बना लेते हैं। तो यही यूज स्टेट मेनली कि लाइव चेंज हो रहा है। ऐसे यहाँ पे कुछ अगर दूसरा चीज़ रहता है, जैसे हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते बिना हुक के, तो हम लोग नहीं चेंज कर पाते इस वैल्यू। इसीलिए यूज स्टेट को निकाला गया है, मतलब रिलीज़ किया गया, क्योंकि हम लोग वैल्यू लाइव चेंज कर सके। ईजी बनाया गया है मतलब, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि हम डिक्रीज करते हैं इसको, ठीक है, डिक्रीज बाय 1। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, बस में इसमें माइनस लगा देंगे, हो गया।
डिक्रीज बाय 1। इसको सेव करते हैं। इंक्रीज बाय 1, ये देखिए डिक्रीज बाय 1, ये देखिए घट रहा है ना। तो यही है मेनली। मैंने इसको जूम कर लिया, देखिए सही है। चलिए हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, उसका वैल्यू चेंज करने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लाइन चेंज करना है तो हम लोग को BR यूज़ करेंगे, नहीं तो हम लोग को CSS लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ BR यूज़ करेंगे। ठीक है, BR 2 लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक, हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक वेरिएबल लेते हैं, लेट नेम इक्वल टू क्या ले लें, नेम रोहन। रोहन ले लिए नेम। अब यहाँ पे हम लोग इसको शो करेंगे डिव के अंदर, डिव बार बार हम लोग को लिखना पड़ रहा है टेक्स्ट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका फाइल का नेम अगर JSX लिख देते हैं तो हम लोग को ये नहीं से सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट, ये देखिए JSX सिलेक्ट कर लेंगे ना तो इसके बाद अच्छी सजेशन सीधा आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डिव लिखता हूँ, ये देखिए आ गया। अभी नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने हम लोग यहाँ चेंज कर दिए इसका। और यहाँ पे नहीं तो आप लोग यहाँ पे चेंज करने से अच्छा है कि यहाँ पे JSX कर दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ डालते हैं, इस वैल्यू को पास करते हैं नेम को, NAME। ठीक, ये इधर ब्रैकेट कहाँ लग गया एक्स्ट्रा, लेट वो यहाँ पे इधर है, लेट का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखा था। अब इसको रन करते हैं, ये देखिए रोहन आ गया यहाँ पे सिंपली। अब इसका वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, जैसे बिना यूज स्टेट के हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्योंकि आप लोग को पता चलना चाहिए ना यूज स्टेट को यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए फॉर्म बना लेते हैं पहले एक, जैसे जिसमें हम लोग वैल्यू इंटर करेंगे और उसको चेंज करेंगे लाइव, उसके बाद उसको सबमिट करेंगे। ठीक, फॉर्म को आप तो सीधा ले लेगा ना, हाँ ये देखिए आप सीधा ले रहा है, तो हम लोग एक्शन कुछ नहीं करना है। फॉर्म के अंदर हम लोग को बस कुछ नहीं करना, ऑन सबमिट पे ई को लेते हैं, इसको हम लोग ये करेंगे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, मतलब कि जैसे कि हम लोग पेज को सबमिट करेंगे, एक सबमिट बटन बनाएंगे, उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए ये लगा रहे हैं। अगर हम लोग सबमिट बटन नहीं बनाते तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, मतलब पेज रिलोड नहीं होगा। पेज रिलोड हो जाएगा तो सारा डाटा इरेज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो डाटा पे इस पर सेव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग इनपुट ले लेते हैं, इनपुट वैल्यू लेते हैं, टेक्स्ट ही रहने देते हैं क्योंकि नेम तो टेक्स्ट ही है ना। अब इस पर हम लोग डालते हैं ऑन चेंज करने पे क्या हो, ऑन चेंज, तो ऑन चेंज करने पे क्या हो, हम लोग एक ये लेंगे, फंक्शन लेंगे, फंक्शन में वैल्यू पास करना पड़ेगा, e.target.value इक्वल टू क्या डाल देंगे हम, यहाँ पे इक्वल टू हटा लेते हैं पहले, यहाँ पे इसको इक्वल टू नहीं डालना, यहाँ नेम इक्वल टू, हम लोग को नेम का वैल्यू चेंज करना है ना, इसलिए हम लोग को नेम इक्वल टू डालना है। तो नेम इक्वल टू डालने से इसका वैल्यू चेंज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सेव करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ डाल के सोहन, ये देखिए वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक सबमिट बटन चेक करते हैं और कंसोल में प्रिंट करवा के देखते हैं कि इसका वैल्यू चेंज हुआ या नहीं हुआ, या कि नहीं चेंज हुआ इसलिए नहीं हो रहा है कि चेंज हुआ बट नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यूज स्टेट हुक नहीं यूज किया। तो इसके लिए हम लोग कोड करते हैं, नेक्स्ट सबमिट बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप सबमिट रखेंगे और वैल्यू लिखेंगे हम लोग, इसमें वैल्यू दे देंगे सबमिट नेम को सबमिट कर देंगे। ऑन क्लिक करने के बाद क्या हो, कंसोल में प्रिंट हो, तो उसको हम लोग इसके लिए हम लोग पास करेंगे, फंक्शन के अंदर ही करेंगे सब। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे नेम का वैल्यू चेंज करेंगे। देखिए जो हम लोग चेंज किए हैं उसके बाद जो हम लोग क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, उसके बाद वो कंसोल में प्रिंट होना चाहिए। चलिए इसको सेव कर लिए। अब इसको यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करते हैं, सोहन चेंज हुआ बट यहाँ पे नहीं हुआ। अब देखते हैं कंसोल में जाते हैं, इंस्पेक्ट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं,
ये देखिए कंसोल में गया, ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, रोहन सोहन। और इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए, जैसे यहाँ सबमिट किया, ये देखिए आ गया, 2 बार आ गया, 2 बार मैंने क्लिक किया, ये 3 बार किया, 3 बार आ गया। तो मतलब यहाँ काम हो रहा है, वैल्यू चेंज हो गया। अब सोहन की जगह पे हम लोग कुछ करते हैं, कुछ और करते हैं। जैसे कि ये देखिए, हाँ अब करते हैं। यहाँ पे जैसे वैल्यू चेंज करते हैं, ये देखिए जूम नहीं हो रहा है, ये इंस्पेक्ट वाला खोल रहा होता। जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, लिखते हैं राजू, राजू लिखे, सबमिट करते हैं, राजू वैल्यू चेंज हो गया। ये देखिए सबमिट करने पे मतलब नेम का वैल्यू चेंज हो रहा है, बट लाइव रेंडर नहीं हो रहा। इसके लिए हम लोग लाइव रेंडर करवाने के लिए यूज स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग यूज स्टेट यूज़ करके कोई नाम का वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक और बनाते हैं यूज स्टेट में, कॉन्स्ट लेंगे नेम एक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं सेट नेम एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे सेम हो जाता है नेम, इसलिए एक्स मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ बात नहीं कि एक्स आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। यूज स्टेट हम लोग को इनिशियल वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग ही देना है, तो स्ट्रिंग में क्या दे दे, जैसे स्ट्रिंग में यहाँ पे ले लेते हैं अंकित ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, यूज करेंगे इसको, फॉर्म नेक्स्ट फॉर्म बनाते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे भी बी आर चेंज कर देते हैं, बी आर। और यहाँ पे हम लोग डिव लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेम एक्स को शो करें, तो यहाँ पे नेम एक्स शो होना चाहिए। तो जाते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे अंकित शो हो रहा है, अंकित शो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका वैल्यू चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फॉर्म टैग बनाना पड़ेगा फिर से। एक्शन हम लोग कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देना है इनपुट टैग में। टेक्स्ट ही रहने देंगे हम लोग को, क्योंकि टेक्स्ट ही डालना है। और यहाँ पे ऑन चेंज एक फंक्शन लेगा ई, उसके हिसाब से ये हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या करना है, सेट नेम एक्स का वैल्यू सेट करना है। तो इसको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उससे क्या होगा, वैल्यू मेरा सेट हो जाएगा। स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सबमिट बटन इसलिए नहीं डाला क्योंकि सबमिट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइव चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों ने यूज स्टेट यूज़ किया, तो इसलिए मैंने सबमिट नहीं डाला। और ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डाला था, यहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नहीं डाला, ठीक है। यहाँ पे सबमिट बटन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को लाइव दिख ही जाएगा। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये देखिए अंकित है, हम यहाँ पे चेंज करते हैं कुछ, ये देखिए आ गया। यहाँ पे सोहन करते हैं, आ गया, ये देखिए उसको इरेज कर दिया, मतलब ब्लैंक वैल्यू है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे रन करें, रिलोड करें, तो अंकित आ जाएगा फिर से। अब यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो वो आ गया। तो यही मेनली यूज इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे हम लोग इंक्रीज बाय 1 से चेंज कर रहे हैं, डिक्रीज बाय 1 इसके हिसाब से चेंज कर पा रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग सबमिट कर रहे हैं, वैल्यू तो चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है। लाइव रेंडर करने के लिए हम लोग को यूज स्टेट यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू चेंज किए तो यहाँ पे चेंज हो जाए, इसीलिए जैसे किसी का वैल्यू, जैसे हम लोग शॉपिंग वेबसाइट को लाइव कहीं पे चेंज हो रहा है प्राइस, तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू भी शो करना पड़ेगा। जैसे कोई ट्रेडिंग ऐप हो गया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेबसाइट, तो उसमें प्राइस क्या होता है, लाइव रेंडर होते रहता है, लाइव चेंज होते रहता है, बैकएंड से डाटा फेच होता है। तो इसीलिए हम लोग यूज स्टेट का यूज़ करते हैं। लाइव कुछ भी चेंज करना है तो इसलिए। अब चलिए हम लोग यूज इफेक्ट देखते हैं, इसको हम लोग कमेंट करते हैं, इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग यूज इफेक्ट देखेंगे। H1 यूज इफेक्ट, चलिए शुरू करते हैं, यूज इफेक्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं यूज इफेक्ट को। ये देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं। ये मेनली किसके लिए था, यूज स्टेट के लिए था। यूज इफेक्ट के लिए हम लोग ये अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यूज इफेक्ट, कैप्स लॉक को ऑफ कर लेते हैं, यूज इफेक्ट। इसमें हम लोग को फंक्शन पास करना है। फंक्शन पास करने के बाद हम लोग ये करेंगे,
क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग को जो माउंट करवाना है, जो भी मतलब कि रेंडर हो कोई फंक्शन चेंज होने के बाद उसका हम लोग ये लिखेंगे, कोड लिखेंगे। जैसे मान लेते हम लोग कंसोल करवाना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग माउंटिंग। जैसे कि ये माउंट हो गया, जैसे कुछ चेंज हुआ तो ये माउंट हो गया। ऐसे मैं यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, तो ये जब भी कुछ चेंज होगा पेज में तो ये बार बार ये माउंटिंग दिखेगा आप लोग कंसोल में। और यहाँ पे हम लोग क्लीनअप फंक्शन में हम लोग यूज़ करेंगे रिटर्न को। रिटर्न में भी एक फंक्शन पास करना रहता है। यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में हम लोग रिटर्न नहीं लिखते हैं, सीधा वैल्यू पास करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग अनमाउंटिंग। चलिए सेव करते हैं इसको। यूज स्टेट हम लोगों ने इंपोर्ट किया, इज डिफाइंड बट यू नेवर यूज, मतलब यूज स्टेट हम लोग यूज़ किए बट इसको यूज नहीं किया, इसलिए वो एरर आ रहा है। ठीक है, चलिए यूज इफेक्ट आ गया, रीलोड करते हैं। अब इंस्पेक्ट पे करते हैं, इंस्पेक्ट कंसोल में जाते हैं। ये देखिए पेज रीलोड होते सर माउंटिंग हुआ, फिर अनमाउंट हो गया, फिर माउंट हो गया। समझते हैं ना, जैसे पेज बार बार रीलोड हो रहा है तो ये चेंज हो जा रहा है, माउंटिंग अनमाउंटिंग। तो इसके लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा, जैसे कि इसके कारण 2 बार रेंडर हो जा रहा है। स्ट्रिक्ट मोड मेनली क्या करता है, टेस्ट करता है एक बार, इसके लिए ये 2 बार हो जा रहा है। इसके लिए हम लोग कमेंट करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देंगे तो ये स्ट्रिक्ट मोड काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसको एक सेकेंड, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। इसको कमेंट किए, अब इसको कमेंट कर देते हैं। इसको सेव करेंगे तो हम लोग को एक ही बार दिखेगा, जो 2 बार दिख रहा था। चलिए ये देखिए एक बार दिखा माउंटिंग। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू का चेंज करके, जैसे काउंट वाला को कमेंट करते हैं। ठीक है, काउंट वाला का वैल्यू जब भी चेंज होगा तब हम लोग को ये वैल्यू दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे, काउंट देंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे काउंट। ठीक है, चलिए div काउंट, ये बटन यहाँ से ले आते हैं हम लोग, जो वैल्यू हम लोग चेंज किए थे इसी को। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, और इसको सेव करते हैं। ये देखिए हम लोगों ने पास नहीं किया है अभी, कुछ भी चेंज होगा। ये देखिए वैल्यू चेंज हो रहा, माउंटिंग अनमाउंटिंग हो रहा बार बार। ये देखिए अनमाउंट हो रहा फिर माउंट हो रहा, अनमाउंट हो रहा फिर माउंट हो रहा। यहाँ पे भी एक बार हो रहा है, देखिए पेज रिलोड हुआ, हम लोगों ने स्ट्रिक्ट मोड हटाया तो एक बार हो रहा, नहीं तो कितना 2 बार हो रहा था, क्योंकि एक बार टेस्ट करता है उसके बाद ये रन करता है। अब इसे यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हो रहा तो इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ भी दूसरा चीज़ भी लिखते हैं ना तो भी इफेक्ट करता। हम लोग यहाँ पे अभी बात बराबर काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ पास ही नहीं किया। जैसे कुछ और जैसे एलिमेंट रहता, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्म में जैसे ये डाला था, यहाँ पे भी अगर कुछ चेंज होता तो भी रेंडर होता। बट यहाँ पे हम लोग अगर काउंट पास कर देते हैं ब्रैकेट डाल के, तो ये सिर्फ जब काउंट चेंज होगा तब जाके ये रेंडर होगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अभी जैसे दोनों बार सेम काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने दूसरा एलिमेंट नहीं बनाया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम चेंज करते हैं, ये देखिए माउंटिंग अनमाउंटिंग हो रहा है। ये देखिए ये भी तो काउंट है, दोनों काउंट है, काउंट का वैल्यू चेंज कर रहा है दोनों। ये माइनस में ले जा रहा है, ये प्लस में ले जा रहा है, तो वही है। चलिए देखते हैं अब इसको मतलब ये यहाँ से एक एलिमेंट लाते हैं और फिर उसको चेंज करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये उठा लेते हैं, BR ये मैं समझने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, ये इसको हम लोग को कमेंट करना पड़ेगा नेम एक्स को। हम लोग अब नेम एक्स को चेंज करेंगे। ठीक है, और तो अब देखते हैं कि काउंट वाला, जैसे यहाँ पे हम लोग काउंट पास किया तो काउंट का चेंज इस पे होना चाहिए। नेम एक्स को चेंज करेंगे तो पास नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को दिखाने के लिए मैं ये ले रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे अंकित यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पे कंसोल होगा क्या, देखिए चेंज तो हो रहा है बट कंसोल नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बट क्लिक करेंगे तो होगा। अब इसको हम लोग उल्टा पास करके देखते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको जैसे नेम एक्स को वहाँ पे पास कर देंगे यूज इफेक्ट में, तो
जैसे कि यहाँ काउंट है, अब यहाँ पे हम लोग नेम एक्स को कर लेते हैं, ठीक है। नेम एक्स का वैल्यू जब भी चेंज होगा तो ये रेंडर होगा, बार बार इसको कॉल करेगा। माउंट होगा, फिर अनमाउंट होगा, माउंट होगा, अनमाउंट होगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं हम लोग, जैसे क्या सोहन, ये देखिए बार एक टेक्स्ट इंटर कर रहे हैं, जैसे कि वैल्यू चेंज हो रहा है ना हर एक टेक्स्ट में। रिफ्रेश करते हैं, जैसे ये देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, कंट्रोल आर, रिफ्रेश हो गया, अंकित आ गया। अब जैसे कोई भी की यूज़ किए, SOHAN सोहन, तो ये देखिए बार आ जा रहा है। एक मतलब कि बार मतलब एक भी लेटर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, पूरा चेंज हो जा रहा है टेक्स्ट, तो इसीलिए बार रेंडर हो रहा है। अब इस पर अब यहाँ पे हो गया, अब इसके चेंज करने पे रेंडर नहीं होना चाहिए, ये देखिए नहीं हो रहा है। जैसे पता नहीं चल रहा तो हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसे ये इरेज हो जाएगा सारा कंसोल। तो देखिए अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इसका रेंडर पे अब नहीं हो रहा है ना प्रिंट। तो यही मैं बताना चाह रहा था, जो हम लोग लिखेंगे उसके हिसाब से ही ये चेंज होगा। अब देखिए जैसे कि अब इसको हम लोग ब्लैंक कर लेते हैं, सिर्फ ये पास करते हैं, सिर्फ ब्रैकेट। तो अब देखिए क्या होता है। इसको सेव किए, रन हो गया। अब देखिए ये सिर्फ एक ही बार रेंडर होगा, ठीक है, पहला बार रेंडर हुआ, ठीक है। अब कुछ भी चेंज करेंगे हम लोग तो नहीं काम करेगा, ये देखिए नहीं काम कर रहा है, सिर्फ एक बार ये काम होगा। और वही हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो हमेशा कुछ भी चेंज करें हम लोग, नेम एक्स को भी चेंज करेंगे तो भी, काउंट को भी चेंज करेंगे तब पर भी रेंडर होगा। देखिए यहाँ पे इंक्रीज बाय 1, ये देखिए हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं कुछ, ये देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं, ये देखिए यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ये देखिए मेरे पता नहीं चलता क्योंकि ये सेम चीज़ प्रिंट हो रहा है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो हम लोग को रिफ्रेश करके करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, ये देखिए चेंज हो गया। तो वही है, आप लोगों को समझ में आ गया। ये देखिए मैंने क्या दबा दिया, मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको यूजरेफ और रिएक्ट रिडक्स के बारे में भी सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, सी यू सून, टिल कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।